हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जिसको हम लोग बहुत VVI चैप्टर कहते हैं, जिसका नाम है वर्ण, आज हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग हिंदी का डेमो क्लास आपको दे रहे हैं दोस्तों, जिसका बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से, यानी कि कल से। तो जो बच्चे अभी तक से एडमिशन नहीं लिए हैं, फुल गाइडेंस हमारा सपोर्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी जाइए दोस्तों और इस बैच का सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपको 31 तारीख को यानी कि 12 बजे तक, आज दोस्तों आज 12 बजे तक मात्र और मात्र 599 में आपको मिल जाएगा कोर्स। तो अभी जाकर के लाभ उठाइए। फिर इसका कॉस्ट दोस्तों 699 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको लाइव क्लास दिया जा रहा है, ठीक है। और बाकी जो बच्चे यह नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ऑफर लाया जा रहा है, बस बेसब्री से इंतजार करिए। लेकिन जो तैयारी करना चाहते हैं और वो दे सकते हैं तो आ सकते हैं हमारे साथ लाइव क्लास में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज है वो है दोस्तों वर्ण, है ना। वर्ण से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। कैसा क्वेश्चन आता है सर, जरा मैं इसको इंट्रो दे देता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में संयुक्त वर्ण कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्ण कितने होते हैं, है ना, वर्ण टोटल कितने होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और भी तरह तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक दोस्तों देखिए, वर्ण पढ़ने से पहले हमको भाषा को समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ एक लाइन लिखा है, आप इसको पढ़िएगा। कहता है भाषा संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। भाषा क्या है दोस्तों, एक संस्कृत वर्ड है जिसका छोटा सा यूज करते हैं, जिसको हम लोग धातु कभी कभी कह देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु, मूल धातु वगैरह वगैरह कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, बोलना होता है। यानी इसको हम अच्छे भाषा में समझे, हम अपने प्रैक्टिकली भाषा में समझे तो किसी भी एक एरिया में बोली जाने वाली शब्द को या निकलने वाले हमारे मुख से जो आवाज़ होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे अगर हमारा देश भारत है दोस्तों, तो पूरे भारत में एक भाषा फेमस है जिसको हम लोग हिंदी कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, राष्ट्र भाषा कहते हैं ना, राष्ट्रीय भाषा। तो वो राष्ट्र में पूरा पॉपुलर है, तो इसलिए राष्ट्र भाषा कहते हैं और हिंदी होता है, ठीक है। और ये हिंदी ही है। और दोस्तों अगर मैं कहूँ आपसे कि बिहार में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो बिहार में ज़्यादातर दोस्तों मगही ज़्यादा बोला जाता है। तो ये मगही क्या कहते हैं, राज्य भाषा है। राज्य भाषा यानी कि भाषा ही है। तो किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा वो भाषा ही कहलाती है। अब वो किसी भी लेवल का हो सकता है। तो समझ गए भाषा आप लोग। अब देखिए, अब लिखें दोस्तों कि व्यक्ति के सार्थक उच्चारित वाणी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब भाषा का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दो तो वो भाषा होगा, नहीं, उसका अर्थ निकलना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये इसका अर्थ आप लोग समझ रहे हो। अब कोई बोल रहे हैं यूँ कर दिया, तो ये कोई भाषा में भाषा हुआ, ये कोई नहीं भाषा हुआ। अब कोई चाइनीज बोल रहा है हमारे सामने और हम नहीं है, तो वो मेरे लिए भाषा नहीं है। हम जिसको समझ रहे हैं वो मेरा भाषा हुआ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए, भाषा का सार्थक इकाई क्या होता है दोस्तों, वो होता है वाक्य। समझिएगा इस बात को, सार्थक इकाई की बात करें तो क्या कहिएगा, वाक्य कहिएगा। और एक एग्जाम आपके क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे क्या कहते हैं, सार्थक इकाई या सबसे छोटी इकाई। ये दो चीज आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो इसको क्लियर कर लीजिए। यहाँ कहता है वाक्य, ये वाक्य क्या है दोस्तों, सार्थक इकाई है। अब इसको देखिए, सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारा वर्ण है, और इसी को हम लोग ध्वनि कहते हैं। अब इसको समझिए, वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है ना। अब कहिए कि सर मान लीजिए ऑप्शन में वर्ण आएगा, ध्वनि आएगा, कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो, वर्ण जो होता है यह लिखने वाला प्रक्रिया है। ये जो लिखे हुए सारे वर्ण है, ये जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं ये सारे वर्ण है, ठीक है। और ये जो ध्वनि है दोस्तों, और इस सब को हम लोग बोल रहे हैं वो हमारी ध्वनि है। इन सबको हम बोल रहे हैं वो हमारी ध्वनि है, जिसको आप लोग सुन पा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा वर्ण और अक्षर में अंतर, वर्ण और अक्षर में अंतर नहीं पता होगा, अक्षर और वर्ण। तो ये जो वर्ड लिख रहे हैं ना, ये जो वर्ड लिख रहे हैं स, था, क, ये सब अक्षर हैं। अक्षर जिसको अंग्रेजी में हम लोग वर्ड कहते हैं, है ना। यानी कि अक्षर को हम लोग खंड कर सकते हैं, लेकिन वर्ण को खंड नहीं कर सकते हैं। इसी को समझते हैं। अगले भाषा में लिखा दोस्तों, ध्वनि या वर्ण का उच्चारित रूप वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है ना। यही चीज मैंने लिख दिया, जिसको आपको मैंने समझाया कि ध्वनि क्या है, वर्ण का उच्चारित रूप है, यानी कि बोलने वाला रूप है, और वर्ण क्या है, जो बोले हैं उसको लिखित रूप है। अब यहाँ पे देखिए, कहता है वर्णों के व्यवस्थित समूह यानी कि वर्णमाला कहता है। अब वर्णमाला क्या चीज है, तो वर्ण का व्यवस्थित रूप आप लोग समझ रहे हैं कैसे सर। तो जैसे क, ख, ग, घ, अंगा,
है ना। ये क्या पांचों क्रम में है, च छ ज झ इया, ये भी क्या एक क्रम है। तो यहाँ पे मैं कहने का मतलब है दोस्तों, क ख ग मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है, बचपन से यही सब चीज़ें सीखते आ रहे हैं, मार डंटा के, मार पिटा के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सिखा रहा हूँ कि सीक्वेंस देखिए, क के बाद च बोल सकते हैं आप लोग, मार के लतिया देगा जरा सामने बोलिएगा, कहेगा कि का है, लगता है नर्सरी क्लास में नहीं पढ़ा है बच्चा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, और इस सीक्वेंस के साथ ही हमको चलना पड़ता है, ठीक है। हाँ, जब शब्द का निर्माण करते हैं दोस्तों, शब्द का जैसे कि शब्द है वाणी, तो वाह के बाद न लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम वर्णमाला की बात आई तो सीक्वेंस के साथ बोलिएगा, नहीं तो सामने वाला आपको बेइज्जती कर कर के मार डालेगा, ठीक है। तो ये इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि वर्णों की संख्या कितनी होती है ना। वर्ण आपको डेफिनेशन पता ही हो गया होगा कि वर्ण वह मूल ध्वनि है ना, ध्वनि है, क्या है, ध्वनि है जिसको हम लोग वर्ण को लिखते हैं, और खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब वर्ण के प्रकार में आ जाइए, पहले वर्णमाला समझ में आ गया, वर्ण के प्रकार देख लीजिए। वर्ण यहाँ पे लिख दिए दोस्तों। अब देखिए वर्ण का दो प्रकार होता है, पहला नंबर आप लोग जानते होंगे दोस्तों, स्वर वर्ण, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। बच्चा ये समझ में आ रहा है ना, ये स्वर हो गया और ये व्यंजन हो गया सर। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या कितनी है। देखिए जो जनरली है आपके एग्जाम में जो आएगा, इसको 33 मारिएगा और इसको आप लोग मारिएगा 13, ठीक है, 13 मारिएगा सर ये होता है। अब इसमें 13 कैसे होता है, तो ये सबको पता है, आ ई दीर्घी उ, है ना, दीर्घु लमसम 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 लमसम, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं लिख दूंगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं लिख रहा हूं यानी कि आपकी बेइज्जती हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से व्यंजन में टोटल 33 होते हैं सर। अगर मैं टोटल वर्ण की बात करूं तो टोटल वर्ण कितना होता है, देखिए कितना हो जाएगा टोटल, टोटल जो होता है दोस्तों वो 52 होता है। कैसे सर, और यहाँ पे आप 35 करिए, कैसे, देखिए अब 33 किस में होगा, 35 किस में, इसको कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। अगर आप लोग इसको लिख रहे हैं, अगर लिखने वाली प्रक्रिया में होती है दोस्तों, तो यहाँ पे 35 और यहाँ पे 13। अब चलिए यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा 35, क्योंकि दोस्तों जो टोटल वर्ण होता है वो होता है 52, किसके आधार पे, लिखने के आधार पे दोस्तों। जब हम लोग लिखते हैं तब 35 व्यंजन और 13 गो स्वर, ठीक है, 13 गो स्वर, ठीक है। अब मैं बात करूं दोस्तों, ये तो लिखने के आधार पे हुआ, अब ध्वनि के आधार पे यानी उच्चारण के आधार पे क्या होता है, तो मैं बता दूं, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर मान लो आपके एग्जाम में उच्चारण के आधार, बेसिकली आपके एग्जाम में इससे आता है, और इसमें एक और ऐड होता है, इसमें एक और ऐड होता है, इसी का पार्ट है, इसमें एक और ऐड होता है, इसी का पार्ट है संयुक्त व्यंजन, कहीं पे लिखा रहेगा, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब उच्चारण के आधार पे 45 होता है दोस्तों, उच्चारण के आधार पे 45 होता है, और 45 में जिसमें से स्वर की संख्या 10 और व्यंजन वर्ण की संख्या दोस्तों इसमें 35, क्या होता है 35, यानी कि 45 टोटल। ये क्या हो गया, ये हो गया सर टोटल हो गया, ये हो गया हमारा टोटल। और इसको अगर टोटल करिएगा तो देख लीजिए, है ना, 5 3 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 के 2 हासिल, 1 का 3 है, 1 का 4 है, 1 का 5 हो जाएगा हासिल वाला। तो यानी टोटल जो संख्याएं होती है वर्ण वो 52 होती है। ये तो समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्वर्ण वर्ण की संख्याएं कितनी होती है ना, स्वर्ण वर्ण के प्रकार कितने होते हैं ये कहिए, है ना। तो हम लोग पहले स्वर्ण वर्ण के प्रकार से पहले भी और कुछ जानते हैं। जैसे मैं पूछूं, अगर लिखित रूप में मैं पूछूं आप सभी से कि सर इसका मात्रक कितना होता है, आप सभी लोग बता सकते हैं कि स्वर जो होता है, आप सभी को पता है कि स्वर में जितने भी होती है वो सब की मात्राएं होती है ना। हम किसी भी चीज़ को, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ पढ़ना, तो ये लास्ट में दोस्तों ये क्या लगा हुआ है, लास्ट में देखिए पढ़न जोर और आ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ना। तो यानी आ को सिंबल किसको कर रहे हैं, पाई से सर। इसी तरीके से ई का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऊ का ऐसे होता है, ऐसे होता है, यानी कि सबका अपना अपना स्वर में सिंबल होता है। तो वही सिंबल कह रहा हूँ, मात्राएं कह रहा हूँ, हिंदी पढ़ रहा, इंग्लिश का लिख रहा हूँ। हाँ, तो सिंबल कितने होते हैं दोस्तों, केवल अ को छोड़कर बाकी सबका होता है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 12 गो दोस्तों मात्राएं होती है 13 के आधार पे। अगर हम 10 के आधार पे कहेंगे तो 9 गो मात्रा हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कंफ्यूजन करने के लिए बच्चों को कि बताइए
स्वर वर्ण की कितनी मात्राएं होती है, तो 12 भी ऑप्शन रहेगा तो मार दीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ रहेगा उच्चारण के आधार पे या लिखित के आधार पे, अगर नहीं कुछ लगा रहे तो लिखने के आधार पे याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं दोस्तों कि स्वर वर्ण के प्रकार कितने हैं। देखिए सबको ये समझिए, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, नोट भी करते चलिएगा। देखिए यहाँ पर से हम आते हैं, यहाँ से आइए, डिवाइड कर रहे हैं। स्वर वर्ण के 2 प्रकार है, पहला आपको ह्रस्व स्वर कहते हैं, दूसरा आपको दीर्घ स्वर कहते हैं। ये आप लोग नाम याद रखिए, ठीक है। इसमें 3 होते हैं, इसमें बचा कितना, इसमें बचेगा, बाकी बच्चा लेकर हम दे दीजिए, है ना। इसमें हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, इसमें अ ई और उ हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो बचेगा आ बचेगा, दीर्घी, दीर्घु, ए ओ, और दोस्तों क्या होगा, औ होगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 गो सर, 7 गो टोटल हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर टोटल तो 13 गो है, तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, इसमें से अन, आह और ये री, ये 3 होते हैं दोस्तों, जिसमें से इन 2 को हटा दिया जाता है। इन 2 को स्वर में न भी रखा जाता है, लेकिन है असली स्वर में, तो इसीलिए मैंने 13 रखा है। अगर 13 में से 2 को करिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 गो। और इसमें दीर्घ स्वर में आ जाता है री, तो 7 3 10, एगो तो साइड में रहता है, पहले से ही री को साइड में रखा जाता है, ना ही दीर्घ में आता है और ना ही यह ह्रस्व में आता है, ठीक है। री बोलते थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो ये दीर्घ में भी नहीं आता है। तो ह्रस्व स्वर का डेफिनेशन अगर मैं कहूँ, आप लोग लिखना चाहें ह्रस्व स्वर का डेफिनेशन, तो आप लोग लिख सकते हैं जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 1 मात्र का समय लगता हो, यानी कि 1 सेकंड का समय लगता हो, तो उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। और वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। समझ में आ रहा है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। और कितने होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 7 होते हैं और ये 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, अ ई उ, और दीर्घ में क्या हो जाएगा, आ दीर्घी, दीर्घु, ए ओ औ। याद रखिएगा, री भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिकली इतना होता है। उम्मीद है ये स्वर समझ में आ गया होगा। व्यंजन वर्ण में समझते हैं, व्यंजन वर्ण को हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिए तो अच्छी बात है। देखिए अब व्यंजन वर्ण को मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए बच्चा, ये सब लाइव क्लासेस में मिलेगा इसको इसी तरीके से। इसमें बहुत तरह तरह के फीचर हमारे इस बैच में है, जितना जल्दी बच्चा ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग व्यंजन को समझते हैं। व्यंजन में भी 2-3 तरह के होते हैं, ठीक है, 2-3 तरह के। तो सबसे पहला स्पर्शी व्यंजन देखते हैं। स्पर्शी व्यंजन देखेंगे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या हो जाएगा सर, स्पर्श व्यंजन में क्या हो जाएगा, आप लोग देखते होंगे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और दोस्तों पवर्ग। हम मेनली जो व्यंजन है उसमें 3 तरह के देखेंगे। अभी स्पर्श व्यंजन देख रहे हैं, ये कहाँ से होता है, कंठ से होता है, ठीक है, कंठ से होता है। इसके बाद क्या करिएगा आप लोग, इसके बाद देखिएगा ये तालु से होगा, ये मूर्धा से, ये दंत से, और ये हमारा कहते हैं ओट्स, यानी ओट्स से, ओट से, ओस्ट। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। आप लोग को उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। तो इसमें का कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन कहेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ से होता है। ये आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि कवर्ग का है ना, कवर्ग का या क का उच्चारण स्थान कहाँ है, उच्चारण स्थान। तो क का दोस्तों कंठ है। जब भी आप बोलिएगा क, तो आपको कहाँ पे भाव पड़ेगा, सबसे ज़्यादा भार कहाँ पड़ेगा, वो पड़ेगा कंठ पे, है ना। उसी तरीके से यदि च बोलिएगा, क ख ग घ और अंगा, है ना, ये 5 में से कोई आ जाए कंठ पे पड़ेगा। इसी तरीके से आप लोग याद रखिए, च छ झ झ और इया, है ना, ये हमारा इया इसको पढ़ते हैं, ये हो जाएगा इसका। टवर्ग का ट ठ ड और ढ और आड़ा, इसको आड़ा पढ़ते हैं, ऐसा ट्वर्गी ना भी बोला जाता है, ठीक है, हम लोग तो आड़ा पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर से तवर्ग देखिए, त थ द ध न, त थ द ध
और ये न हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा होता है, अगर इसमें से कोई भी वर्ड आपसे पूछ दे तो दंत मारिएगा दांत से। ओष्ठ वाला में प फ ब प फ ब भ और म, ये होता है दोस्तों इसका उच्चारण। अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछे कि बताइए दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से किनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, यानी कि ओठ से होता है, तो ऑप्शन नंबर ये सब में से कोई भी एलिमेंट आ जाए आप लोग टिक कर दीजिएगा, या आपको ऑप्शन नंबर ये भी दिखे तो ये भी टिक कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है ये स्पर्श व्यंजन आपको क्लियर हो गया होगा। स्पर्श व्यंजन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास आपको हिंदी का कैसा लग रहा है। सर इस तरीके से ही क्लास चाहिए, है ना। आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड होगा बच्चा, टेंशन नहीं लेना है। मैं जिंदाबाद हूँ, आप सभी के सपोर्ट के लिए खड़ा रहूँगा हमेशा। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, साथ ही साथ ये स्पर्श व्यंजन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार यर लवा वाला, ठीक है। इसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं उसको, ठीक है, यर लवा को। चलिए, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन ये होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, य र ल और ये व, ये होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग सघोष भी कहते हैं, इसी को हम लोग अल्प प्राण भी कह देते हैं। अल्प प्राण शब्द वर्ण ये दो अलग अलग है, ये दो अलग है, वो दो अलग है, ठीक है, याद रखिए। अल्प प्राण, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है, सघोष वर्ण और अल्प प्राण वर्ण, ठीक है। अब इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है सर, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ठीक है। तो देखिए इसका उच्चारण स्थान हम लोग कहें, य का उच्चारण स्थान, तो य का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसको तालव्य शब्द भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर र की हम बात करें दोस्तों, तो र हमारा होता है मसूड़ा से, तो आपके ऑप्शन में मसूड़ा तो नहीं रहेगा, रहेगा दोस्तों दंतोष्ठ। क्या लिखा हुआ रहता है हमारे पास है दंतमूल, सॉरी दंतमूल, है ना। दंतमूल को क्या कहते हैं, मसूड़ा कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन में रहेगा। सेम ल का भी होता है, सेम ल का भी होता है, ठीक है, दंतमूल से ये भी होता है। अगर हम बात करें लास्ट वाला दंतोष्ठ, बच्चा एक कमेंट करके कहता है कि सर आप लिखते तो साइड नहीं होते, लोग अब इतना जल्दी साइड हो जाएंगे ना कि आपको लिखते लिखते परेशान होइएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसका उच्चारण स्थान हुआ दोस्तों, और ये कुछ वर्ड हुआ है। अब ये तो दूसरा नंबर हुआ, सभी बच्चों को पता है ये दूसरा हुआ। अब तीसरा क्या है सर, तीसरा टाइप देख लीजिए। चलिए इसी साइड देख लेते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर होता है दोस्तों उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, ठीक है। उष्ण व्यंजन क्या होता है दोस्त, तो उष्ण व्यंजन में भी वही होते हैं, है ना, श श श और ह, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। क्यों सर, क्योंकि जब आप इन सभी को उच्चारण करिएगा तो गर्म हवाएं हमारे मुख से बाहर निकलते, इसीलिए इसको उष्ण व्यंजन कहते हैं। आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण व्यंजन है, तो स श श स है, जो भी स आता है ना सब उष्ण व्यंजन है, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाइए हम लोग चौथा आते हैं, है ना, इसी का पार्ट है, समझिए तो, है ना। चौथा ही समझ लीजिए, या अगला टाइप भी समझ सकते हैं आप लोग, संयुक्त व्यंजन, जिससे आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिससे आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। संयुक्त व्यंजन होते कितने सर, संयुक्त व्यंजन मात्र और मात्र 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। सही बच्चे याद रखेंगे, कितनी संख्या है इनकी, संख्याएं कितनी है, तो इनकी 4 है सर। कौन कौन सा है, श्र ज्ञ छ और ये त्रण, ये होता है आधा त और प्लस र, ये होता है आधा स प्लस त, है ना। ये क्या होता है दोस्तों, ये किसका किसका मिक्सचर है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये गलत लिख दिया हमने, यहाँ देखिए, ये होता है आधा क और प्लस में ये वाला मूर्धन्य स, ठीक है। ज्ञ किसका किसका हो जाएगा, तो ये ज और ये यहाँ का पूरा ही है, ठीक है, आगे वाला सब अथी है, ये हो जाएगा 10 प्लस र, ई वाला हो जाएगा इसका, ठीक है सर। ये कुछ है, आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है इसका मिक्सचर वर्ड कौन सा है, तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए बच्चों, सभी इन चारों को नोट कर लीजिए। उम्मीद है वर्ण का चैप्टर आप सभी को समझ में आया होगा। ये ना लंबा थोड़ा सा था,
लेकिन पूरा हर एक टॉपिक को मैंने कवर कराया, ठीक है। और इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम से बन सकता है इस चैप्टर से। अब बारी आई इससे ऑब्जेक्टिव करने की, तो ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल पे मिलता ही है। उम्मीद है समझ में आया हो। तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर बनता है दोस्तों, शेयर और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय महाकाल।